हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो एबी 20 का पेपर जैसा कि कल आप सभी ने देख ही लिया होगा। कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए मेरे पास कि मैम हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। कई लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा कि मैम हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, है ना। तो एबी 20 का जो पेपर इस बार उन्होंने बनाया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वालों ने, मैं सहमत नहीं हूं उससे। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ समझाने या फिर कुछ बताने के लिए नहीं आई हूं। मेरी क्या धारणा है पेपर को लेके, एक सैडेस्ट रियलिटी मैं बयान करना चाहती हूँ, एक रिव्यू देना चाहती हूँ आपको। पर्सनली मेरा रिव्यू जो मैंने पेपर देखा, तो मेरे को मतलब मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन रहा है इस पेपर को देखने के बाद, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर आप मेरे इस पूरे लेक्चर से अगर आप सहमत होते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं समझूंगी कि आप मेरे इस लेक्चर से, इस रिव्यू से आप सहमत हैं। ठीक है। तो एबी 20 का पेपर जब मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी ये सोच के कि ये अब तक का सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर सेट किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। ऐसा पेपर पिछले कभी भी किसी भी एबी एग्जाम्स में इस तरीके का पैटर्न नहीं रहा है। इतने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, कोई लीगल मैगजीम्स नहीं है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है ना। एक तरफ ये बोलते हैं कि बैरेक्स अलाउड है, ओपन बुक एग्जाम है। तो भाई जब ये ओपन बुक एग्जाम है, आप लोग बैरेक्स अलाउड कर रहे हैं, तो बैरेक्स से कम 40 मार्क्स का उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना था जो स्टूडेंट्स आसानी से सॉल्व कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेजेस किए, मुझे कॉल भी किए। मुझे पॉजिटिव रिव्यू मुझे नहीं मिला, मुझे नेगेटिव रिव्यू मिला कि मैम हमने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हम 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये जो पेपर का लेवल रहा है एबी 20 का, ठीक है, इसको अगर मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि ये टफेस्ट पेपर था। और ये जो एपीओ का एग्जाम्स जो होता है ना, एपीओ हो गया, आपका जुडिशरी हो गया, उस लेवल से भी हार्ड पेपर मेरे को ये लगा एबी 20 का। जबकि सबको पता है कि ये बेसिक सा एग्जाम होता है, जो भी आप 5 साल 3 साल के एलएलबी में पढ़ते हो। मैं हर वीडियोस में मैं बता रही थी इंपॉर्टेंट, तो जैसा कि मैंने अपने हर वीडियोस में बता रखा था कि इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, ये सब आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसमें देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये जो लेवल था, ये एपीओ का जो पेपर होता है उस लेवल से भी ये टफेस्ट पेपर था एबी 20 का। तो अगर हम डेटा को देखेंगे, तो अगर पिछले बार का डेटा अगर आप देखोगे एबी 19 का, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर किया था वो थे 2,29,843। फेल्ड हुए थे 52,251 और पासिंग परसेंटेज था 77.27%। तो ये एबी 19 का जो डेटा आप देख रहे हो ये फिर भी सही था। अब एबी 18 का देखते हैं। देखिए, अपीयर्ड टोटल कैंडिडेट्स ने किया था 1,44,014, ठीक है, और पास्ड हुए थे 69,646, फेल्ड हुए थे 74,368 और पास परसेंटेज आप देख सकते हो 48.36% था। तो ये कैसा क्राइटेरिया है? ये एबी 18 में पेपर इन्होंने टफ सेट किया, कई लोग फेल हुए, तो 19 में इजी सेट किया। परसेंटेज जो आप देख रहे हो, पासिंग परसेंटेज वो हाई हो गया था। अभी फिर अगर आप 20 में देखोगे, एबी 20 में तो जो पासिंग परसेंटेज है वो मैं क्या ही बोलूं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार पासिंग परसेंटेज कितना होगा। और जब पेपर देखने के बाद मुझे पता चला कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मुझे लगे कि वो ऑब्जेक्शन रेज करने के लायक है। तो ऑब्जेक्शन विंडो अभी खुला नहीं है, जब खुलेगा तब आप कर सकते हो। और इससे हमें एक सबक मिला है। एबी 20 मान लीजिए इस बार जिसका क्लियर नहीं होता है, एक सबक हमें मिला है कि हमें अगली बार से, यानी कि एबी 21 के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। अंदर से छाट के हमें पढ़ना होगा। इस तरीके से 10 दिन पहले पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हूं पेपर देखने के बाद।
अब इन लोग यही क्राइटेरिया चलाएंगे हर बार कि 3500 रुपया फीस भरो, पेपर हम हार्ड देंगे, पेपर हम इतना ज्यादा हार्ड सेट करेंगे कि स्टूडेंट्स फेल होंगे तो दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर 3500 रुपया भरेंगे, है ना। 3500 रुपया कमती नहीं है। अभी आप 3500 रुपया का ठीक है आप रजिस्ट्रेशन में फीस देते हो, कई लोग कितने मेहनत से जुगाड़ करते हैं इस अमाउंट को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले नहीं जानते। तो मेरा मानना ये है कि भाई पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा इजी रखो आप लोग। स्पेशली मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया वालों से ये कह रही हूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग पैसे ले रहे हो, ओपन बुक एग्जाम आपने रखा है ना, तो पेपर लेवल थोड़ा सा इजी करिए, इतना हार्ड मत करिए कि स्टूडेंट्स डर जाए, डिमोटिवेट हो जाए, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए, उनका एडवोकेसी से भरोसा उठ जाए। तो ये चीजें वो लोग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो हमें एक अच्छा लेसन मिला है AIB 20 से कि अगली बार की जो तैयारी है AIB 21 की, वो हमें किस तरीके से करनी है ना। और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से 1-2 दिन पहले तैयार करने से कुछ नहीं होगा। हमें बहुत पहले से, मतलब मान के चलिए नोटिफिकेशन आने से पहले से ही हमें AIB 21 की तैयारी करनी होगी। तो मैंने देखिए, मैं 4 साल से वीडियो बना रही हूँ AIB को लेके। मैं कभी भी AIB 17 में कभी डिमोटिवेट नहीं हुई, 18 में नहीं हुई, 19 में भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन AIB 20 में पता नहीं, मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि वीडियो बनाना बंद करो यार, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत से, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो लोग AIB के ऊपर मतलब ज्यादातर वीडियोस बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द वीडियोस उनका AIB बेस्ड होता है। तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब है ना, बहुत ही डिमोटिवेट हुई हूं मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि उन्होंने इस तरीके का पेपर मतलब सेट किया, मतलब थोड़ा सा भी इजी लेवल नहीं था। तो इस बार AIB 20 का पेपर देख के मुझे यही लग रहा है कि पासिंग परसेंटेज इस बार बहुत कम होने वाला है, ठीक है। तो आपकी क्या राय है, आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी आप मुझे बता सकते हो व्हाट्सएप पे। मेरी ये राय है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपने ये ओपन बुक एग्जाम रखा है तो पेपर लेवल थोड़ा सा इजी सेट करे, ठीक है ना। और ये जो 35 रुपए जो फीस है, 3500 रुपए रजिस्ट्रेशन के, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग बहुत मेहनत से मतलब जुगाड़ करते हो एक एक पैसों की, है ना, या आपके मम्मी पापा जो भी है। तो आप एक बार मान लो इस बार अगर आप क्लियर नहीं कर पाओ तो अगले साल फिर आपको रजिस्ट्रेशन करा के फिर से आपको AIB देना है। फिर भी नहीं हुआ तो 3500 रुपए फिर से लेंगे वो रजिस्ट्रेशन फीस तो लेंगे ना वो। तो जो ओपन बुक एग्जाम आपने रखा ही है तो पेपर लेवल थोड़ा सा इजी करे। ये जुडिशरी और APO का जो लेवल है पेपर का, उसके साथ AIB का जो लेवल है उसको मैच नहीं करना है बिल्कुल भी। लेकिन इस बार वो सारे लेवल्स को पार कर दिए हैं जो पेपर लेवल है AIB का आपका। तो कल मैंने जैसे ही पेपर देखा, मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट ऑलरेडी हो गई थी। मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक फाइनल आंसर की आया नहीं है, ऑफिशियल आंसर की भी अभी तक नहीं आया है। तो अगर आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं तो आप ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करिएगा। वो अपलोड होगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे। और AIB 21 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगी थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहे, थोड़े पहले से आप लोग तैयारी करें। और इस बार बेयर एक्ट्स के अंदर से आपको पढ़ना होगा, स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशंस बेस्ड। तो मैंने भी ये सोच के रखा है कि जब मैं AIB 21 की तैयारी करवाऊंगी तब मैं इस बार कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, कुछ भी नहीं, केस लॉस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इलस्ट्रेशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस ही मैं सिखाऊंगी अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे सॉल्व करना है उसको। क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हमें इतने सारे केस लॉस, लैंडमार्क जजमेंट, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत है। क्योंकि ये सब पूछते हैं कितने नंबर के हैं, 1 नंबर 2 नंबर के, है ना। और सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। CPC 10 मार्क्स का है, IPC 8 मार्क्स का है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का है तो कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों नहीं दिया उन्होंने, है ना। IPC में से क्वेश्चन ही नहीं है, BNS में से क्वेश्चन ही नहीं है, माइनर लॉस में से कई सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो ये पैटर्न मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा पैटर्न आप लोगों ने सेट किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।
आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड आई होप आप लोग अभी ठीक होंगे। और देखिए जो हुआ सो हुआ, अभी आंसर की आया नहीं है, जैसे ऑफिशियल आंसर की आता है आंसर्स अपने उसे आंसर की से मिलाइए, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है, वही जेन्युइन होता है, वही रियल होता है। बाकी कई सारे आंसर कीज आपको मिल जाएंगे कई सारे वेबसाइट पे, उस पर विश्वास मत करना आप, वो लायबल नहीं होता एकदम भी, है ना। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप AIB 21 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब सतर्क रह के करिएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो पूरा चेंज हो चुका है। जैसा मतलब सोचा भी नहीं था हमने, वैसा उस तरीके का पेपर आया है इस बार। तो मैं एकदम भी सहमत नहीं हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और मेरा ये मानना है कि जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको कुछ स्टेप लेना चाहिए इसके अगेंस्ट में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। वो पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि पेपर लेवल आप इस तरीके का ना बनाएं, थोड़ा सा चेंज करें। रजिस्ट्रेशन फीस को लेके भी आप लोग कुछ कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देने हैं तो आप लोग फिर सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स, CPC 10 मार्क्स, ये सब हटा दो फिर, ये सब तो जरूरत नहीं है ना इन सब का। और ओपन बुक एग्जाम आप लोग ले रहे हो, बेयर एक्ट्स अलाउड है, तो बेयर एक्ट्स भी आप लोग अलाउड मत करो फिर, जब इतना ही हार्ड लेवल का पेपर आप लोगों को मतलब सेट करना है। तो मैं आपको क्या ही बोलूं, अभी मेरी तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, आज भी उतना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हुई, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है पेपर देख के। और खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने गाइड किया इतने अच्छे से, उनमें से कई लोगों ने अच्छा भी किया और 2-4 लोगों ने अच्छा नहीं भी किया। तो मैं अभी क्या ही बोलूं ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। तो आई विश अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ आप लोगों के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। कोई भी हेल्प आप चाहते हो मेरे से तो प्लीज, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू ऑल। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।